गहरी वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। ये गांव इतना छोटा था कि यहाँ के लोग एक दूसरे को न सिर्फ नाम से बल्कि दिल से भी जानते थे। हरी भरी खेतों के बीच जहाँ सुबह की धूप जमीन को सोने की तरह चमकाती थी, वहाँ एक झोपड़ी में रहता था रामू। रामू एक सादा मिजाज आदमी था जिसकी जिंदगी का हर पल अपनी छोटी सी दुनिया के इर्द गिर्द घूमता था। उसकी बीवी कमला और उनकी छोटी सी बेटी राधा। रामू के पास कुछ खास नहीं था, न बड़ा घर, न जमीन का लंबा चौड़ा टुकड़ा, न ही कोई बड़ी दौलत। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसकी जिंदगी का सहारा थी, एक गाय जिसका नाम था गौरी। गौरी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो रामू के घर का हिस्सा थी। उसका दूध बेचकर रामू अपने छोटे से परिवार का गुजारा करता था। गौरी, तू मेरी जान है। तुम्हारी वजह से ही मैं बहुत खुश हूँ जिंदगी में। हमेशा मेरे साथ रहना। कमला, रामू की बीवी, एक खामोश लेकिन मजबूत औरत थी। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी सी उदासी रहती थी, शायद जिंदगी के दर्द का अक्स। लेकिन जब वो अपनी बेटी राधा को देखती, उसकी आंखें चमक उठती थीं। राधा जो सिर्फ 5 साल की थी, गांव की सबसे चुलबुली बच्ची थी। उसकी हंसी जैसे किसी मंदिर की घंटी थी, सच्ची, निर्मल और दिल को छू लेने वाली। वो गौरी के साथ खेलती, उसके पास बैठकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी पीठ थपथपाती और कभी-कभी उसे बातें भी करती जैसे गौरी उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। राधा, संभल के खेलना, गौरी के पास ध्यान से, वो हमारा सहारा है। गौरी, तू मेरी दोस्त है ना, हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? सुखपुर का हर दिन एक जैसा होता था। सुबह रामू गौरी का दूध निकालता, कमला उसे बेचने के लिए गांव के बाजार ले जाती और राधा अपने छोटे से खेलों में खोई रहती। लेकिन ये सादा सी जिंदगी एक दिन बदल गई, एक ऐसी रात के बाद जो रामू के दिल में हमेशा के लिए दर्द का निशान छोड़ गई। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और गांव के कुत्तों का भौंकना भी खामोश हो चुका था, कुछ ऐसा हुआ जो रामू ने कभी सोचा भी न था। सुबह जब वो अपनी झोपड़ी से निकला, उसने देखा कि गाय का थन खाली था। वो रस्सी जिससे गाय बंधी होती थी जमीन पर पड़ी हुई थी और उसका कोई निशान नहीं था। गौरी, 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 कहाँ हो तुम? कमला, गौरी गायब है, कोई ले गया उसे। कोई ले गया उसे। क्या कह रहे हो रामू? गौरी कैसे गायब हो सकती है? वो तो हमारे घर का हिस्सा है। गौरी कहाँ गई पापा? वो वापस आएगी ना? मैं अभी गांव में देखता हूँ, तुम दोनों घर पर रहो। रामू का दिल जानता था कि ये कोई छोटी बात नहीं थी। गौरी उनकी जिंदगी का आधार थी। उसका दूध बेचकर ही वो राधा के लिए एक वक्त का खाना जुटा पाते थे। अब अगर गौरी नहीं रही तो उनका गुजारा कैसे होगा? रामू ने गांव के हर घर, हर गली, हर खेत को छान मारा। उसने अपने दोस्तों से पूछा, पड़ोसियों से बात की, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सुखपुर में चोरी का वाकया कभी सुना नहीं गया था। ये गांव इतना अमन पसंद था कि लोग अपने दरवाजे भी बंद नहीं करते थे। फिर गौरी के साथ ऐसा कैसे हो सकता था? रामू, तू फिक्र ना कर, हम मिलकर गौरी को ढूंढ लेंगे। कोई तो होगा जिसने कुछ देखा हो। चलो गांव के रास्ते देखते हैं, शायद कोई निशान मिल जाए। जंगल में भी देखना होगा, वहां के घने पेड़ किसी राज को छुपा सकते हैं। तुम घबराओ नहीं, मिल जाएगी तुम्हारी गौरी। चारों दोस्त ने मिलकर तलाश शुरू की। उन्होंने पहले गांव के चारों तरफ के रास्ते देखे, गौरी के पांव के निशान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रात की बारिश ने जमीन को गीला कर दिया था और कोई निशान नहीं मिला। फिर उन्होंने गांव के उस पार वाले जंगल की तरफ रुख किया, जहां के घने पेड़ और झाड़ियां किसी भी राज को छुपाने के लिए काफी थे। जंगल में जाते वक्त रामू के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी।
उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कभी कभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई छुपकर उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। रामू, तू ज्यादा सोच रहा है। गौरी यहीं कहीं होगी, हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन कोई क्यों लेकर जाएगा गौरी को? भला गौरी से क्या दुश्मनी? जंगल के अंदर जब वो एक पुरानी खंडर के पास पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो या कोई जानवर अपने पांव पटक रहा हो। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। गौरी, गौरी, तुम यहाँ हो मेरी प्यारी गौरी? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? अचानक शाम ने जमीन पर कुछ देखा, एक छोटा सा टुकड़ा जो गौरी के गले में बंधी घंटी का हिस्सा था। रामू ने जल्दी से उसे उठाया और अपने दिल के करीब रखा। ये गौरी की है, गौरी के गले में था ये मेरी गौरी का है। रामू, मुझे लगता है कि ये कोई साजिश है। गांव में कोई ऐसा शख्स है जो ये सब कर रहा है। रामू के दिमाग में एक नाम आया, लाला सेठ, गांव का सबसे अमीर आदमी। लाला सेठ का घर गांव के सबसे बड़े खेतों के पास था और उसका दबदबा इतना था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। रामू को याद आया कि एक बार लाला सेठ ने उससे गौरी के लिए पैसों की पेशकश की थी। रामू ने मना कर दिया था क्योंकि गौरी उसके लिए सिर्फ पैसों का जरिया नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा थी। रामू और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो लाला सेठ के घर जाएं और सच्चाई का पता लगाएं। जब वो लाला सेठ के बड़े से हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। हवेली के बाहर 2 सिपाही खड़े थे जो उन्हें देखकर थोड़ी सी घबराहट दिखाने लगे। लाला सेठ से मिलना है। सेठ जी अभी नहीं हैं। मुझे अंदर जाना है। मेरी गाय चोरी हो गई है और मुझे शक है कि इसमें सेठ जी का हाथ है। सिपाही ने मना किया, लेकिन श्याम, मोहन और किशन ने मिलकर उन्हें रोक लिया और रामू अंदर चला गया। हवेली के अंदर एक बड़े से आंगन में उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके दिल को ठंडा कर गया। गौरी वहां बंधी हुई थी, लेकिन उसकी हालत खराब थी। उसका चेहरा थका हुआ था और उसके गले में वही घंटी थी जिसका टुकड़ा जंगल में मिला था। गौरी, मेरी जान, तुझे कौन यहाँ लाया? कौन लेकर आया? तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। रामू ने लाला सेठ का सामना किया। सेठ, जो अपने बड़े से कमरे में बैठा था, रामू को देखकर थोड़ी सी घबराहट दिखाई, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी गाय क्यों चुराई सेठ जी? लाला सेठ ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब रामू ने घंटी का टुकड़ा दिखाया और गांव के लोगों का साथ होने की बात कही तो सेठ ने सच उगल दिया। मेरा बेटा विक्की आया था शहर से। उसने गौरी को चुराया, सोचा शहर में बेच देगा। लेकिन यहाँ एक और राज था। विक्की ने गौरी को चुराया तो था, लेकिन उसने उसे जंगल में छोड़ दिया था क्योंकि उसे लगा कि कोई उसे पकड़ लेगा। जंगल में गौरी को एक और शख्स ने ढूंढ लिया, कालू, जो लाला सेठ का पुराना नौकर था। मैंने गौरी को सेठ जी के घर छुपा दिया। मुझे लगा इससे फायदा होगा। रामू ने गौरी को वापस लिया और गांव के लोगों के साथ मिलकर विक्की और कालू को पकड़ लिया। गांव के पंचायत ने फैसला किया कि दोनों को सजा दी जाएगी और लाला सेठ को भी अपने बेटे के जुर्म की सजा भुगतनी पड़ी। उनका दबदबा गांव में कम हो गया और रामू की हिम्मत और सच्चाई ने सबके दिल जीत लिए। गौरी वापस आ गई, गौरी वापस आ गई। तुमने हमारी जिंदगी वापस ला दिया। सांस में सांस आई। अब सब ठीक है। सुखपुर का गांव फिर से अपनी वही सादा सी जिंदगी में वापस आ गया, लेकिन अब हर कोई रामू की हिम्मत और उसकी गाय के लिए उसके प्यार की बात करता था। और रामू और उसका परिवार
गौरी के साथ दोबारा से खुश हो गया और हंसती खेलती जिंदगी गुजरने लगी।